तो बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिडनी में आज भारतीय समुदाय को संबोधित किया और साफ कहा कि प्रवासियों का सपना पूरा हुआ। भारत के पास अब टैलेंट की फैक्ट्री है और भारत के पास संसाधनों की कोई भी कमी नहीं है। ये तमाम बड़ी बातें जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिडनी में अपने संबोधन के दौरान कही और कहा कि योग्य युवाओं की आज भारत में फैक्ट्री है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ कई बड़ी घोषणाएं भी की और साफ तौर पर यहाँ कहा कि युवाओं की फैक्ट्री है भारत के पास। और यहाँ भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो संबंध हैं उनको लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। साफ तौर पर ये कहा कि हमारे सिर्फ सुख के संबंध नहीं है, दुख के भी हम साथी है। शेन ब्राउन का भी उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया। तो भारतीय समुदाय का जिक्र करते हुए लखनऊ स्ट्रीट की बात की, तो दिल्ली स्ट्रीट की भी बात की और मुंबई स्ट्रीट की भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए जो जन सैलाब उमड़ा था वो किस तरीके से यहाँ उत्साहित था प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए। आपने तस्वीरें देखी कि एक आयोजन किया जाता है, यहाँ लोक संस्कृति को, लोक कला को, भारत की लोक संस्कृति को, लोक कला को प्रदर्शित किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जाता है। ब्रिस्बेन से, मेलबर्न से लोग आते हैं सिडनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचते हैं तो स्टेडियम मोदी मोदी के जयकारे से गूंज उठता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम बातें अपने संबोधन में कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, भारत के पास युवा टैलेंट फैक्ट्री है। लगातार भारत के युवा पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं, योग्य युवाओं की फैक्ट्री हमारे पास है। इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री करते नजर आए। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे नई ऊंचाइयां छू रही है और तमाम प्रवासियों का सपना जो है वो है विकसित भारत। विकास के पथ पर लगातार जैसे भारत आगे बढ़ रहा है और इसमें संसाधन हो उनकी कोई कमी नहीं है, उनका भंडार हमारे पास है। युवा टैलेंट की फैक्ट्री जो है वो हमारे पास है। तो इसी बीच आपको बताएं कि एल्बनीज ने पीएम मोदी को बॉस बताया। पीएम मोदी बॉस हैं। एल्बनीज ने साफ कहा भारत ऑस्ट्रेलिया पुराने दोस्त हैं, पीएम मोदी बॉस हैं। ये शब्द जाहिर बहुत बड़ा है और पीएम मोदी से 6 बार मिला एल्बनीज ने इसका भी जिक्र किया और कहा कि पीएम का स्वागत करके मुझे खुशी हुई है। भारत की एक शानदार संस्कृति है और जिसकी एक झलक आज ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिली है। फ्रेंड्स, मैं जब 2014 में आया था तो आपसे एक वादा किया था। वादा ये था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यहां सिडनी में इस ऐना में मैं फिर हाजिर हूं और मैं अकेला नहीं आया हूं। प्रधानमंत्री अल्बनीज़ी भी मेरे साथ आए हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम में से हम सभी के लिए आपने समय निकाला है। ये हम भारतीयों के प्रति आपके स्नेह को दर्शाता है। आपने जो अभी कहा वो दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया के मन में भारत के प्रति कितना प्रेम है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 का जिक्र किया। वो वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे और वहां के तमाम लोगों से, तमाम भारतीय प्रवासियों से उन्होंने वादा किया था कि एक लंबा इंतजार वहां पर तमाम लोगों को करना पड़ा है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आपको इतना लंबा इंतजार फिर से नहीं करना होगा और एक बार फिर मैं आप सभी के बीच मौजूद हूं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस बार वो अकेले नहीं आए हैं, उनके साथ ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज़ जो हैं वो भी साथ में मौजूद है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
लगातार उन तमाम चीजों का जिक्र करते हुए नजर आए और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो संबंध हैं वो बेहद ऐतिहासिक हैं और इन्हें नई ऊंचाइयों पर हम लगातार लेकर जा रहे हैं। साथियों, हमारे बीच भौगोलिक दूरी जरूर है, लेकिन हिंद महासागर हमें आपस में जोड़ता है। हमारी जीवन शैलियां भले अलग अलग हो, लेकिन अब योगा ये भी हमें जोड़ता है। क्रिकेट से तो हम ना जाने कब से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब टेनिस और फिल्में भी हमें जोड़ रही है। हमारे यहां खाना बनाने का तरीका भले अलग अलग है, लेकिन अब मास्टर शेफ हमें जोड़ता है। हमारे यहां पर्व त्योहार भले अलग अलग मनाए जाते हैं, लेकिन हम जुड़े हुए हैं दिवाली की रौनक से, बैसाखी के जश्न से। हमारे यहां भाषाएं भले अलग अलग बोली जाती हो, लेकिन हम जुड़े हुए हैं मलयालम, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, हिंदी भाषाएं पढ़ाने वाले इतने सारे स्कूलों से